हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है नाइट्रिक अम्ल ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण कर्मक है। पीबीओ के साथ अभिक्रिया करता है पीबीओ2 के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, समझाइए क्यों। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो मुख्य अवधारणा में हमें सबसे पहले सभी की ऑक्सीकरण संख्या को समझ लेना है। ठीक है। अगर नाइट्रिक अम्ल की बात करें HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो हाइड्रोजन का होता है +1, नाइट्रोजन का नहीं पता है, x मान लेंगे। ऑक्सीजन का होता है -2 इंटू 3, इन सभी का योग होना चाहिए 0। तो +1 प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वस टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है? +5 आ रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या इसके 5 आ रही है। अब PbO में ऑक्सीकरण संख्या इसका x मान लो, ऑक्सीजन का होता है -2, इन सभी का योग होगा 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा +2। ठीक है। और PbO2 में क्या हो जाएगा? ये x मान लो, ऑक्सीजन का होता है -2 इंटू 2, इन सभी का योग 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा +4। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग पीबीओ का रिएक्शन 4HNO3 से करवाएंगे तो ये रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद बना लेगा PbNO3 होल 2 प्लस 2H2O। तो यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, पीबी ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाता है। अब वही PbO2 की बात करें तो PbO2 को HNO3 से रिएक्ट करवाते हैं तो कोई क्रिया नहीं होती है। इसका रीजन होता है कोई अभिक्रिया नहीं होती। इसका रीजन यह होता है कि यहाँ पर पीबीओ में क्या होता है कि पीबी अपने कम ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। पीबी का मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है +4 हो सकता है। ठीक है, +4 हो सकता है। तो ये अपने अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में नहीं है, तो ये अभी रिएक्ट करके अपने अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में जा सकता है, तो ये रिएक्शन करता है। ठीक है। जबकि PbO2 में क्या होता है, पीबी अपने अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में रहता है, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि इससे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था ये प्राप्त ही नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन ही नहीं करता है। यही कारण है कि PbO अभिक्रिया कर लेता है जबकि PbO2 अभिक्रिया नहीं कर सकता है। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।